Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। यहाँ पर आपको इंग्लिश रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हर एक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है और जो जनरल इंग्लिश स्पीकिंग है उसके रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो हर एक प्रकार की इंग्लिश की प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर सॉल्व होने वाली है। तो आप प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप दूसरों को भी हेल्पफुल हो सके। तो आइए हम आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं जो लेसन नंबर 4 है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का, जिनकी एग्जाम अभी आने ही वाली है, जो नवंबर महीने में है, टर्म 1। और जो न्यू पैटर्न के हिसाब से हमारी जो एग्जाम है वो एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। तो हम लोग एमसीक्यू के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, और जिनके राइटर है खुद एन फ्रैंक बिकॉज इट इज ऑटोबायोग्राफी। ओके, तो उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज है जो हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। तो आप मेरे साथ तैयार हो जाएंगे और ये जो वीडियो है आप शुरुआत से अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है उसके साथ हम लोग उसकी डिटेल भी चेक करने वाले हैं। सो नंबर 1, वाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फ्रॉम एन। एन के लिए वो बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? ओके, बिकॉज शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, because she did not know how to write, because neither she nor anyone else would be interested in it later, and both A and C। तो उसका आंसर आता है both A and C, क्योंकि उसको ऐसा लिखने का कोई भी एक्सपीरियंस पहले नहीं था। एंड सेकंड वन इज दैट neither she, ओके, उसको ये भी पता था कि उनका जो लेटर है ना, उनका जो बायोग्राफी है वो कोई भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखने वाला। तो इसलिए A and C बोथ आर करेक्ट। तो यहां पर हमारा ऑप्शन रहेगा डी। ओके, नेक्स्ट वन, हु वुड एन अलाउ टू रीड हर डायरी। एन को कौन सी बुक, कौन अपनी बुक अलाउ करेगा? हु वुड एन अलाउ टू रीड, किसको वो परमिशन देगी कि तू मेरी बुक पढ़? उनकी सिस्टर को, हर पेरेंट्स, और रियल फ्रेंड, और नो वन। तो यहाँ पर स्टोरी में हमको पता चलता है कि वो बताती है कि मेरे रियल फ्रेंड कोई है ही नहीं, 30 फ्रेंड्स है पर रियल कोई भी नहीं, पर अगर कोई मिल जाएगा तो शायद मैं उनको अलाउ करूंगी। सो अवर ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3, व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। ओके, एन को डायरी क्यों रखनी थी? बिकॉज शी हैज नो क्लोज फ्रेंड, शी लव्स टू राइट, शी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, शी लाइक्स द आइडिया। नहीं, इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं सिवाय के शी हैज नो क्लोज फ्रेंड। उसके अंदर, मन के अंदर, रिमेंबर वॉर सिचुएशन में वो थी और वहां पर उनके साथ बात करने के लिए ऐसा कोई रियल फ्रेंड नहीं था, इसलिए उनको डायरी लिखना था। नेक्स्ट वन, व्हाट डिड शी नेम हर डायरी। डायरी का नेम क्या रखा था? तो ये बुक में से ही तुम्हें ढूंढ के लेना पड़ेगा। द नेम ऑफ द डायरी वाज किटी, इसलिए वो डायरी को हेलो किटी वहां से शुरुआत करती है, डियर किटी। यस। नंबर 5, व्हाई डज शी गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी। डायरी के अंदर फैमिली का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन क्यों देती है? बिकॉज no one would be understand if she drove right in, okay, मतलब 13 साल तक गैप है, उसके बारे में अगर कुछ भी नहीं लिखा तो उनको, किसी को भी उनके बारे में पता नहीं चलेगा, इसलिए उनको उसके बारे में लिखना था। टू इंट्रोड्यूस किटी टू हर फैमिली, नो। शी वुड फॉरगेट फैक्ट अबाउट हर फैमिली, नो। शी लाइक टॉकिंग अबाउट हर फैमिली, नो। क्योंकि उनको पता था कि अगर कोई इन फ्यूचर ये बुक पढ़ेगा और उनकी डायरी राइटिंग पढ़ेगा तो उसके पहले का जो 13 साल है उसका ब्रीफ स्केच उनके पास होना चाहिए, इसलिए उन्होंने लिखा। नंबर 6, विच सब्जेक्ट वॉज शी नॉट श्योर पासिंग। कौन सा सब्जेक्ट है उसमें श्योर नहीं थी वो पास होने के? ये ज्यादातर लोगों का सेम प्रॉब्लम रहता है, इसलिए तुम यहाँ पर लिख सकते हो मैथ्स। और वहां पर बुक के अंदर, लेसन के अंदर एक्सप्लिसिटली लिखा है कि मैथ्स का ही उनको डर था। ओके, और बुक के अंदर मैथ्स के जो टीचर है उनके ऊपर भी एक इंसिडेंट, पूरा लेसन वो इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाई वाज मिस्टर केसिंग अनॉयड विथ हर। क्यों गुस्सा थे? बिकॉज शी वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट। नहीं, ऐसा तो नहीं है, शी वाज वेरी गुड स्टूडेंट। शी वाज टॉकेटिव, यस, बातें बहुत करती थी। और शी वाज रूड, नहीं, रूड भी नहीं थी। एंड ऑल ऑफ द अबव नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो बातें बहुत करती थी, उसकी वजह से मिस्टर केसिंग उनके ऊपर गुस्सा थे। नंबर 8, which topic was she to write an essay on as a part of her punishment। ओके, पनिशमेंट के तौर पर मिस्टर केसिंग ने उनको कुछ लेटर लिखने के लिए दिए थे, ऐसे लिखने के लिए दिए थे। तो उसमें एक तो था चैटर बॉक्स, ऑफ कोर्स चैटर बॉक्स वहां पर था क्योंकि वो बहुत बातें कर रही थी, इसलिए इसके ऊपर टॉपिक दिया गया था। उसके बाद इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स और भी बातें कर रही थी और भी बातें कर रही थी, तो क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स ये भी दिया था। मतलब
अवर ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, तीनों ऑप्शन सही है। नंबर 9, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। अभी हम लोग याद रखेंगे कि ये जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो सब लेसन में से ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ना, बिफोर यू रीड, जिसके अंदर ये डिटेल दी गई है, वहां से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा इट वाज ओरिजिनली रिटन इन डच। फिर उनके डैडी ने डच में लिखा, ऑलरेडी लिखा था, उसको पब्लिश किया, फिर बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट किया गया था। नंबर 10, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे। पहला जो एसे लिखा था उसके अंदर उन्होंने कैसे उनका केस जो था कि नहीं टॉकेटिव रहना चाहिए, वो कैसे जस्टिफाई किया। सी डिस्कस द सब्जेक्ट टॉपिक इन द क्लास, उन्होंने क्लास में डिस्कस किया, नो। इट इज अ हैबिट, ऐसा बताया, नो। बट इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट, ट्रेट मतलब एक ऐसा बिहेवियर फ्रॉम हर मदर एंड यू कैन डू मच अबाउट इट। ऐसा बता के उन्होंने बताया कि ये जो प्रॉब्लम है ना सिर्फ मेरा नहीं पर मेरी मम्मी की ओर से मेरे ऊपर आया है, मेरी मम्मी बहुत बातें करती है। तो ये वाला ऑप्शन उन्होंने प्रूव करके दिखाया था। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं बात तो करूंगी पर उसको मतलब कंट्रोल करूंगी पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये मम्मी की ओर से आए वाला ट्रेट है। नंबर 11, व्हाट शोज एन्स लव फॉर हर ग्रैंड मदर। उनकी ग्रैंड माँ के लिए जो प्यार उनके अंदर था वो कहाँ से हम लोगों को देखने को मिलता है। तो नंबर 1, शी स्टिल थिंक अबाउट हर, शी मिसेस हर, शी लेट हर बर्थडे पास विद द लिटिल सेलिब्रेशन, एंड बोथ 1 and 2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा बोथ 1 and 2। ये दोनों ऑप्शन से पता चल जाता है कि उनकी मम्मी ग्रैंड माँ को मिस भी कर रही थी और उनका जो बर्थडे था ना वो उन्होंने लिटिल सेलिब्रेशन से किया। यहां से हमको पता चल जाता है कि उनकी ग्रैंड माँ को बहुत मिस करती थी। तो आंसर डी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नंबर 12, व्हाई डज एन थिंक शी वाज लोनली। उनको क्यों ऐसा लगता था कि उनकी वो हमेशा अकेली है। बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स नहीं थे। नहीं, बुक के अंदर हमको पता है कि उनके 30 फ्रेंड्स थे। शी हैड नो रियल फ्रेंड्स, यस, उसके रियल फ्रेंड्स कोई नहीं थे। शी वॉज ऑल अलोन, ये भी नहीं बोल सकते। एंड शी वॉज एन इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट भी नहीं थी क्योंकि उनको बहुत बातें भी करनी होती है। तो शी हैड नो रियल फ्रेंड, उनकी रियल फ्रेंड्स कोई नहीं थे। एंड मैं सिचुएशन आपको लेसन के अंदर एक्सप्लेन की है कि वॉर सिचुएशन है, प्लस वो लोग उनके ही दुश्मन कंट्री में रह रहे थे, ज्यूइश फैमिली होकर जर्मनी में रह रहे थे, इसलिए उनके फ्रेंड्स नहीं थे। नंबर 13, व्हाई वाज शी अनएबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स। उनके जो ऑलरेडी फ्रेंड्स थे उनके करीब, मतलब वो उनके दोस्त क्यों नहीं बन सकते थे, वो उनके रियल फ्रेंड्स क्यों नहीं बन रहे। बिकॉज शी डिड नॉट लाइक हर फ्रेंड्स, उनको वो फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हर फ्रेंड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, वो एक दूसरे को समझ नहीं रहे थे, ऐसा भी नहीं है। शी कांट ब्रिंग हरसेल्फ टू टॉक अबाउट द पर्सनल स्टफ, उनके पर्सनल स्टफ उनके साथ बात नहीं कर पाती थी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था, उसी की वजह से वो उनके साथ क्लोज नहीं बन पाती। एंड ऑल ऑफ द अबव दिस इज रॉन्ग। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन है शी कांट ब्रिंग हरसेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, What would the kids bet about in the class? अभी क्लास के अंदर बच्चे लोग कौन सी शर्त लगा रहे थे। Who is more talkative उसके ऊपर, Who would pass the exam, yes, इसके ऊपर शर्त लगा रहे थे। फुटबॉल का जिक्र बुक के अंदर नहीं है, बेसबॉल का भी जिक्र बुक के अंदर नहीं है। नेक्स्ट, तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी, Who would pass the class। नंबर 15, What did she write in her last essay? लास्ट ऐसे में उन्होंने क्या लिखा। देखो अलग अलग ऐसे लिखे थे, 3 उनको लिखने के लिए बोला गया था। अभी यहाँ पर हमको पता है कि यस उन्होंने पोएम लिखा, पर ये पोएम इतना भी अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि उसके सामने ये भी ऑप्शन है अ फनी पोएम। ठीक है, तो अगर जल्दबाजी में रहोगे तो तुम अ पोएम ऑप्शन को टिक करके लोगे। जोक उन्होंने फर्स्ट में लिखा था, सेकंड में, थर्ड में नहीं लिखा था। पैराग्राफ यस ऐसे फॉर्मेट में उन्होंने फर्स्ट में एंड सेकंड में लिखा था, थर्ड में उन्होंने पोएम लिखा था और वो भी फनी पोएम। तो हमारा ऑप्शन डी, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर ऑप्शन डी नहीं रहता तो ऑप्शन ए आता, ऐसा है, ऐसे कंफ्यूज करने वाला आंसर है। नंबर 16, व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एन। एन को कौन सी बर्थडे पर डायरी दी गई थी, ये भी डिटेल वहां पर दी गई है। इट वाज द 13th बर्थडे। नेक्स्ट, 17, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विथ। कौन से नाम से उनकी बुक जो थी वो पब्लिश हुई थी। तो नेम ऑफ द डायरी वाज द डायरी ऑफ यंग गर्ल। ओके, यहां पर ये कंफ्यूज करने वाला लग रहा है कि नहीं, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, क्योंकि हमारे लेसन का नाम है, पर वो लेसन का नाम जो है वो डायरी का नाम नहीं था, डायरी का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये आपको बिफोर यू रीड के अंदर जो डिटेल दी गई उसके अंदर से आंसर आपको
मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर 18, why did she not want to give a brief in the diary at first? तो डायरी के अंदर वो जो पहले इंट्रोडक्शन देना चाहती थी वो इनिशियली वो नहीं देना चाहती थी, क्यों, क्या वजह थी? बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू बी अ फॉर्मल, क्योंकि उनको फॉर्मल नहीं बनना था। शी वांटेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड, उनको रियल फ्रेंड बनाना था। नो, शी डिड नॉट लाइक द आइडिया, उसको वो आइडिया अच्छा नहीं लगा था। एंड बोथ 1 and 2, तो यहाँ पर आंसर रहेगा, देखो समझ के लेते हैं। पहले तो शी डिड नॉट वांट टू बी फॉर्मल, उनको इतना फॉर्मल बनना भी नहीं था। ओके, एंड शी वांटेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड, उनको रियल फ्रेंड्स भी बना था। ये दोनों कॉन्सेप्ट सही है। शी डिड नॉट लाइक द आइडिया, ऐसा नहीं था, डायरी राइटिंग का आइडिया उनको अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं था। तो बोथ आंसर 1 and 2 दिस आर अवर करेक्ट आंसर। ओके, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट नंबर 19, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एन हैव? एन के कितने सिबलिंग्स थे? 1 2 3 4। ओके, तो बुक के अंदर हम लोगों को लेसन के अंदर ही पता चल जाता है कि उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मार्गोट, मतलब एक ही सिबलिंग उनके थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज एन फ्रैंक्स फुल नेम? अभी उनका फुल नेम कहाँ है? अभी फुल नेम तुमको लेसन के अंदर नहीं मिल रहा है, बट बिफोर यू रीड के अंदर शुरुआत में ही उनका फुल नेम लिया गया है, एनेलिस मैरी फ्रैंक। तो ये उनका फुल नेम था। अभी यहां पर कंफ्यूज करने वाला है वो है ये एनेलिस मार्टिना, ये मार्टिना नहीं थी, मैरी था। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। नंबर 21, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्स फैमिली? एन्स फैमिली में से कौन बच गया था? सब लोग मर गए थे, और ये भी डिटेल आपको बिफोर यू रीड इंफॉर्मेशन में से मिलती है। और आंसर है यहाँ पर एन, ऑब्वियसली एन मर गई थी, एन की मम्मी भी मर गई थी, उनकी बहन भी, सिर्फ उनके डैडी बच गए थे। वो एक्सप्लिसिटली बुक के अंदर, वो बिफोर यू रीड इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा है, तुम वहां से पढ़ सकते हो। नंबर 22, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन फ्रैंक सिस्टर? उनकी जो सिस्टर थी उनका नाम क्या है? हमको बताया है मार्गोट उनका नाम था। अभी यहाँ पर कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है मार्गरेट और मार्टिना। मार्गरेट बहुत कॉमन है, तो कुछ लोग मार्गरेट भी टिक करके लिख आ सकते हैं, बट इट इज रॉन्ग आंसर। द करेक्ट आंसर इज मार्गोट, वो उनका नाम था। नंबर 23, इन विच सिटी वर एन फ्रैंक एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंडमदर? अभी याद रखो कि वो लोग जर्मनी से जब हॉलैंड उनके डैडी गए, उनकी मम्मी गए, तब ये दोनों बच्चे अकेले रह गए थे, तो उनको उनके ग्रैंडमदर के पास भेजा गया था, और वो सिटी का नाम था आकेन। ये बुक के अंदर लिखा है, तुम चेक कर सकते हो। बर्लिन भी लिखा है, म्यूनिक भी लिखा है, पर आकेन भी लिखा है, जहां पर उनकी ग्रैंड माँ रहती थी। ओके, तो ये उसका कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन अलग है, म्यूनिक का अलग इंफॉर्मेशन है, बट आकेन इज द प्लेस वेयर हर ग्रैंड माँ वॉज लिविंग। ओके, नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वॉज एंड फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर? अभी ये आंसर के अंदर तुम तुक्का नहीं लगा सकते, इसकी डिटेल तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर ही तुम्हें मार्क करके रखना पड़ेगा। ही वॉज 36 years old, वहां पर लिखा है। एंड नंबर 25, ऑन विच डेट डिड एंड रिकॉर्ड दिस इंसिडेंट इन मिस्टर केसिंग्स क्लास इन हर डायरी? ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट रहेगा। अगर तुमने सिर्फ स्टोरी की समरी जानी है और कौन सी डेट को कौन सा इंसिडेंट हुआ था वो नहीं पता है, तो तुम्हें ये कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए ट्राई करो कि जो लेसन तुम पढ़ रहे हो ना, उसकी डेट भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 20 जून 1942, ये तारीख को उन्होंने मिस्टर केसिंग का जो इंसिडेंट है वो लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 25 क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किए, और ये लेसन है ना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। उसकी डिटेल थोड़ा बहुत बिफोर यू रीड में ज्यादातर इंफॉर्मेशन दी गई, वो पढ़ के लो, और लेसन के अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो पढ़ के लो, क्योंकि एमसीक्यू उसमें से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन में से आ सकते हैं। और ये जो 25 एमसीक्यूज है, उसमें से मैं आपको गारंटी देता हूं कि एटलीस्ट 5 से 7 क्वेश्चन तो आपको आ ही सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज तैयार कीजिए और भी पढ़ते रहिए, और अगर कुछ डाउट है तो आप हमें जरूर से पूछिए। तो ये एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है, और प्लस आज ऐसे ही हम लोग लेसन के और पोएम के एमसीक्यूज आपके साथ वीडियो में लेकर आते रहेंगे, ताकि आप एग्जाम के लिए परफेक्टली तैयार हो जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।